हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़, ये शाम का ब्लॉग है। यहाँ मैं आज मतलब शाम 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरे आरओ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, वो बॉटम से पानी ड्रिप कर रहा था। तो बस वही भैया को मैंने फ़ोन करके बुलाया था, भैया वही चेक कर रहे थे। और ये भैया बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के हाथों से ही आरओ हमने लगवाया था। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यही बस आके देखते हैं, और जब तक ये नहीं आते हैं तब तक मैं इनका वेट करती रहती हूँ। और साथ साथ मेरे हस्बैंड भी चेक कर रहे थे कि कहीं से कुछ प्रॉब्लम होगा तो दिखा दूंगी। तो जब ये भैया निकल रहे थे तो मैं दूसरा काम कर रही थी, तो फिर मैंने इन्हें रोक लिया चाय पीने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि इसका स्टैंड भी ख़राब हो गया है। तो अब ये मॉडल शायद बनता नहीं है, तो इसलिए इसका स्टैंड भी अब नहीं आ रहा है। तो इस वजह से हमने लकड़ी लगा के रखा है। और उसके बाद हमने उनको चाय वगैरह पिलाया, तो फिर उसके बाद वो गए हैं। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और जो लोग न्यू हों उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी यहाँ इस समय बज रहे हैं रात के 9:30, और 9:30 बजे तक मेरे हस्बैंड और बच्चे खाना खा के सो गए थे। एक्चुअली में छोटे वाले बेटे का स्कूल ऑन हो गया, स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो मैंने उसे भी खिला उला के सुला दिया है। तो ठंड अधिक थी तो मेरे हस्बैंड टीवी देखते देखते वो सो गए वो भी। मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं इस वक्त। तो मैंने कहा कि ले आओ, मैं कुछ बैठे बैठे काम ही कर लेती हूं। तो जब मैंने कुछ काम स्टार्ट किया तो हमने कहा कि मैं अकेले क्यों काम करूं, मैं आप लोगों के साथ ही मिलके कुछ बातें भी करती हूं और थोड़ा मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये कुछ पुराने कर्टेन हमारे पास पड़े हुए थे, और कर्टेन अधिक थे, और इसके कपड़े काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी मोटे कपड़े हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनका कहाँ क्या यूज करूँ, क्योंकि जिन चीज़ों का जब यूज़ नहीं होता है ना, तो वो बक्से में पड़े पड़े एक तरह से जगह भी घेरे रहता है, जगह भी लिए रहता है। और प्लस बाद में ये टेंशन होता है या तो इसे फेंक दूं या इसे किसी को दे दूं। तो मतलब ऐसे क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं यही सोच रही थी। तो यहाँ मैं आरओ का कवर बना रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं फुल कवर बनाऊंगी, फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं पूरी तरीके से इसे कवर कर देती हूँ, तो जैसा कि ये मोटा कपड़ा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आरू पूरा जब ढक जाएगा, तो जब आगे की तरफ ढका रहेगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कितना पानी इसमें है या कभी भरना है। तो ये सब चीज़ दिखाई नहीं देता है, इग्नोर हो जाता है। तो मैंने उस केवल साइड कवर ही बनाया है, आगे का फ्रंट कवर मैंने नहीं बनाया है। तो इसकी लंबाई थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी, और ये विंडो कर्टन है, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम लग रही थी। तो मैंने बस सॉरी, चौड़ाई तो बहुत पूरी थी, बट लंबाई मुझे थोड़ा सा जोड़ना पड़ गया था। तो अभी देखती हूँ ये अच्छे से बन पाता है तो ठीक ठीक है, नहीं बन पाता है तो फिर मैं कोई दूसरा जुगाड़ करूँगी। आफ्टर ऑल जुगाड़ करना करना तो हम लोगों की आदत है। तो बस ये आरओ कवर बन जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ, अभी अब आप देखिएगा मैंने आरओ कवर बना दिया है और लगा भी दिया है। अभी इतने सारे कॉटन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इस टाइम मुझे उतना बनाते बनाते 1 घंटे लग गया था। बार बार उठ के उसका नाप लेना पड़ रहा था और फिर सिलाई करनी पड़ रही थी। तो उसको तो हमने बना दिया था। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ इसी कपड़े से सिलेंडर कवर। और एक्चुअली मैं सच पूछे ना, तो मैंने अमेजोन पे कई बार देखा था ऑनलाइन, तो सिलेंडर कवर मुझे काफ़ी महंगे महंगे दिख रहे थे। और सच बताऊँ तो एक बार मैंने मंगवाया भी था अमेजोन से, कुछ 450 या 500 कुछ ऐसे ही था, मुझे सही से याद नहीं है। काफ़ी दिन पहले यानी साल भर पहले की बात है। तो उसका कपड़ा मुझे काफ़ी हल्का लगा, मुझे ठीक नहीं लगा था, तो फिर मैंने उसे रिटर्न कर दिया था, मैंने रखा भी नहीं अपने पास। तो आज ये पुराना कॉटन जब मुझे मिला है तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इसे भी बना के रख देती हूँ, बना के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर ये अच्छा बनता है तो ठीक ठीक है। वैसे तो मेरा मन ये था कि जैसे ऑनलाइन मैंने देखा था उसी तरीके से मैं बनाती, बट मैंने सोचा कि उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है। तो ये आप देखिएगा मैंने सिलेंडर की लंबाई के हिसाब से ये कपड़ा सिल के तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जैसे पेटीकोट के साइड में जो थोड़ा सा कमर के पास थोड़ा सा हिस्सा खुला रहता है, तो वो पोर्शन उतना मैं खोल के रखूँगी, मतलब सिलाई नहीं करूँगी, उसका मुंह बंद नहीं करूँगी, और बाकी जो लंबाई है उसे मैं पूरा अच्छे से डबल सिलाई चला करके खूब मजबूत सिलाई कर दूंगी, जिससे कि ये सिलेंडर कवर बन के रेडी हो जाए। तो अभी ये कवर बन जाता है तो फिर मैं आप लोगों से बात करती
इस समय इसको बनाते-बनाते भी मुझे 1 घंटे लग गए थे, तो बज गया था इस समय 11:30 आई थिंक शायद हो गया था। तो इसे मैं चढ़ लगाने के लिए आ गई थी, तो जब मैं इसे लगा रही थी ना, तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे रेगुलेटर जब निकलेगा तभी तो होगा, और मुझे रेगुलेटर निकालना नहीं आता है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो वही मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, ये लोग तो सो गए हैं, तो इसको मैं छोड़ दूँगी और इसको मैं कल सुबह अपने हस्बैंड से बोलूँगी कि वो लगा देंगे। तो फिलहाल तो आप ये ऐसे देख लीजिए कि इस तरीके से है। अभी ये बहुत बेतुका लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ बोलूँगी आप लोगों से गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि ये है सुबह का टाइम अगले दिन, यानी आज मॉर्निंग मंडे का रूटीन है। तो मंडे को भी मेरी तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ लग रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो पहले मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, और यहाँ पे बज रहे हैं इस समय 8। सुबह का चाय वगैरह हमने पी लिया है, और सच बताऊँ तो मैं आज अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा तबीयत ठीक सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो कभी-कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो इस तरीके से काम लेट भी हो जाता है। तो ये कवर हमने हस्बैंड से लगवा लिया है, तो ये आप देखिएगा इस तरीके से उन्होंने लगा लिया है कवर। तो यहाँ जो साइड का पोर्शन मैंने खुला छोड़ा था, तो वहीं से रेगुलेटर की पाइप यहाँ से गई है। तो ये आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस समय, और ये बहुत मोटा कपड़ा है ना, तो इसमें अंदर कुछ भी फोम या कुछ भी अस्तर वगैरह लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। तो यहाँ सिलेंडर हटा के भी मैंने खूब अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि शायद इस तरीके से आप भी पुराने कपड़ों का कुछ रीयूज कर सके। कुछ भी मतलब पुराने शॉल, स्टॉल, या तो कुछ जैसे कि लंबे चौड़े लेंथ वाले जो होते हैं दुपट्टे, या तो फिर बेडशीट, या इसी तरीके से घर में पड़ा हुआ कर्टन, कुछ भी ऐसा हो जो अच्छा कपड़ा हो, थोड़ा सा मजबूत भी हो और थोड़ा सा प्रिंट वगैरह भी अच्छा हो। तो वैसे तो ये लाइट कलर था, एक्चुअली में जो किचन में मेरे टाइल्स लगा हुआ है उससे ये थोड़ा मैच खा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसे बना लिया था। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि ये सिलेंडर का कवर आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी उधर किचन की सफाई मेरी हो चुकी है, और अभी मैं यहाँ पर आगे वाले रूम में आ गई हूँ। एक्चुअली में मैं सच बताऊँ तो दिवाली पे जो मैंने क्लीनिंग की थी, उसके बाद मैंने अच्छे से साफ़ सफाई घर में की ही नहीं, क्योंकि इधर शादियों में जाने का लगातार मतलब सिलसिला बना हुआ था, तो हम इधर कर नहीं पाए थे। और टाइल्स पे मुझे लग रहा था ना कि काफ़ी गंदे मतलब गंदगी जमी हुई है, और देख के जैसे मुझे उलझन हो रहा था। तो मैंने कहा कि इस समय घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मतलब बड़ा वाला बेटा है, वो अपना बैठ के स्टडी कर रहा था, तो बस वो बेड पर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि ले आओ, मैं पहले इधर कर लेती हूँ। वैसे सुबह का नाश्ता आज किसी ने किया ही नहीं है, इसलिए मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा है, तो सब वैसे ही चले गए। तो फिर क्या कहते हैं कि मैं इधर क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने सोचा कि जब तक कोई नहीं है मैं फटाफट से इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पानी में मैंने नींबू, नमक और शैम्पू डाल के रखा है, उसी से मैं फ़र्श को क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरीके से फ़र्श में जो मतलब बीच-बीच में जो जोड़ होता है उसमें थोड़ी गंदगी भर जाती है, तो बस उसी को मुझे साफ़ करना था। तो मतलब थोड़ा साफ़ करने में टाइम भी लग रहा था। तो मैं अभी फ़ैन भी ऑन कर दे रही हूँ, तो काफ़ी ठंडा लगने लग रहा था। तो इस तरीके से कॉर्नर पे जहाँ-जहाँ मुझे गंदगी दिखाई दे रही थी मैं वहीं साफ़ कर रही थी, पूरा मैंने साफ़ नहीं किया है। तो इस तरीके से जो स्टील वाला जूना जो होता है, उसी जूने से मैं इसको रफ़ करके खूब अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो वैसे पूरी तरीके से मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि जो मुझे आगे-आगे दिख रहा था बस वही मैंने किया है, और 1 ही 2 सामान मैं हटा के कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता था। और इस टाइम यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 12 बजे तक मैं क्लीनिंग में लगी रही। और वैसे मतलब बताऊँ तो आज मैंने सुबह नाश्ते में आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और आटा मैंने लगा के रख दिया है, बट कोई खाने वाला नहीं था, तो मैंने कहा कि ले आओ, मैं पहले इधर ही कर लेती हूँ। होता है ना, जब खड़े होके खुद ही खाना परोसना है, मतलब सर्व करना है, तो फिर गरम-गरम उसी हाथ बना के दे दो, तो सब गरम-गरम खा लेते हैं, तो सबको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो एक्चुअली में ये क्लीनिंग ना मैं मंथली ही करती हूँ, बट इस बार कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था, और आने जाने की व्यस्तता की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से आज मैं कर रही हूँ। और ये फर्श और टाइल्स ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर साफ़ करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय चला जाता है। तो ये एक्वेरियम मैं वहाँ से हटा के इस टाइम यहाँ पे लाई हूँ, मतलब दरवाजे के सामने यहाँ पे मैं ला के रख रही हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं कि एक्वेरियम उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए, तो कभी-कभी मैं इधर-उधर भी घुमा देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है उत्तर दिशा में ही रखें। क्योंकि होता है क्या है कि जब एक ही जगह रखा रहता है ना, तो फिर फर्श पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और फिर साफ़ कितना भी करते रहो तो फिर वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो इतना करने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ फ्रेंड।
अब लगभग हमारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो जो छोटा-छोटा सामान है बस आगे-आगे थोड़ा बहुत डस्टिंग करना था, तो उसे भी मैं करती चली जा रही हूँ साथ-साथ, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। मैंने दोपहर का कुछ लंच अभी तैयार नहीं किया है, तो मुझे अब टेंशन हो रहा था। बस फटाफट से मैं काम फिनिश करके तुरंत लग रही थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि अगर हस्बैंड और बच्चे आ जाएँगे तो फिर उनको भूख लगी रहेगी, तो फिर मेरा क्लीनिंग का काम मतलब रह जाएगा। तो गाइज़ आज का ब्लॉग बस यहीं पे मैं एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा।